ग्वालियर जिले के डबरा में स्थित मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस में हुए करोड़ों के घोटाले के आरोपी पिता पुत्र को 4 किलो से ज्यादा के सोने के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा में तलाश रही थी। खास बात यह है कि मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस का असिस्टेंट मैनेजर विकास कुमार इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। ब्रांच मैनेजर विकास ने आगरा से बेंटेक्स हूबहू लाकर में रखी ज्वेलरी बनवाई और उसे 8 डिब्बों में लाकर रख दी। इससे पहले उसने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी भी हासिल कर रखी थी। 29 सितंबर को मनप्पुरम गोल्ड लोन के दिव्यरंजन मोहंती ने डबरा सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एरिया हेड के रूप में पदस्थ है। इनकी शाखा में 24 सितंबर को लेखा जोखा देखा गया तो कंपनी की तिजोरियों में गिरवी रखा 4 किलो 318 ग्राम सोने के जेवर, जिनकी कीमत लगभग 5.7 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, वह गायब थे। उनकी जगह नकली गहने रखे हुए मिले। यह घटना 20 और 21 सितंबर के बीच की बताई गई थी। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर विकास की भूमिका संदिग्ध लगी। वह गोल्ड चुराने के बाद छुट्टी लेकर गायब हो गया था। विकास और उसके पिता महेश को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से 4 किलो से ज्यादा सोना बरामद भी किया गया है। पुलिस को 67,000 की नकदी भी मिली है, जबकि करीब 180 ग्राम सोना पिता पुत्र ने बेच दिया है। उसे बरामद करने की कोशिश की जा रही है। सक्सेसफुल ऑपरेशन है, बहुत ही कम समय में किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओरिजिनल आभूषण थे, जो 26 विक्टिम्स के आभूषण थे, उन आभूषणों को ओरिजिनल शेप में ही बरामद कर लिया गया है। अपराधियों को कोई मौका नहीं दिया गया कि इनको खोट-मोड़ कर सकें। इसमें से बहुत ही छोटा अमाउंट का कुछ आभूषण है जो फर्दर उन्होंने मार्केट में बेचा है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि असिस्टेंट मैनेजर विकास कुमार ने कंपनी कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे की दिशा मोड़ दी थी और शाखा का इंटरनेट का तार भी काट दिया था। घटना में जो फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी का जो ब्रांच हेड है, असिस्टेंट ब्रांच हेड है, उसकी गतिविधियां संदिग्ध है। जब उसे पूछताछ की गई और टेक्निकली कनेक्ट किया गया तो टीमों का नेतृत्व में एसडीओपी सौरभ कुमार और थाना प्रभारी यशवंत कर रहे थे। इन टीमों ने बहुत ही व्यावसायिक तरीके से काम करते हुए एक एनबीएफसी से, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो आरबीआई के नियंत्रण में काम करती है, इस प्रकार की कंपनी से इतना बड़ा क्वांटिटी का गोल्ड जाना बड़ी ही गंभीर घटना थी। इस घटना पे तत्काल कार्रवाई की गई। थाना डबरा सिटी में मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस करके एक कंपनी का आउटलेट है, वहाँ से ये रिपोर्ट आई कि उन्होंने उनके यहाँ से 4 किलो 318 ग्राम सोना चोरी हुआ है। उस पर से एफआईआर दर्ज की गई और टीमें गठित की गई और तलाशी के लिए टीमें भरतपुर और आगरा भेजी गई। इन्वेस्टिगेशन दौरान टीम ने जो कंपनी का जो बैंक था उसमें भी चेकिंग की तो वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी लैप्सेस पाए। वहाँ जो असिस्टेंट ब्रांच हेड था विकास, उसके द्वारा भी इस घटना के 2-3 दिन बाद इस्तीफा दे दिया गया था। तो प्रथमतः संदिग्धता उसके ऊपर आई और उसको पुलिस द्वारा बड़ी मेहनत और सूझबूझ से उसको अभिरक्षा में लिया गया और पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने पूर्व से ही ये प्लान कर रखा था और जो 8 डिब्बे थे ज्वेलरी के जो चोरी हुए, वैसी ही सेम टू सेम वही ज्वेलरी उसने आगरा से परचेज कर ली थी और इसके बाद उसकी वैसे 2 चाबियां रहती हैं, एक चाबी उसी के पास थी और दूसरी चाबी उसने प्राप्त कर ली थी। वो लॉकर खोलने के बाद में उसने इंटरनेट से जो सर्विलेंस था कैमरे का, उसको बंद कराया। राउटर बंद करने के बाद में 20 मिनट के अंदर उसने जो डिब्बे थे वो डिब्बे, नकली डिब्बे असली हटा के नकली डिब्बे उसमें रख दिए और अपने साथी अगले दिन छुट्टी लेकर वो माल लेकर चला गया। ये पूछताछ में उसने स्वीकार किया और पुलिस द्वारा उसके निशानदेही पर माल जब्त किया गया। अभी तक इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, विकास और उसके पिताजी। विकास ने चोरी करके माल अपने पिताजी को सुपुर्द कर दिया था और अभी तक 4 किलो 118 ग्राम
सोना जब्त हुआ है और साथ ही 67,000 रुपये कैश भी बरामद हुए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनके द्वारा जो लगभग 120 ग्राम सोना जो बेचा गया है उसके बरामदी संबंध में स्टोर चल रहा है। अगर कुछ और लोग भी होंगे तो उसमें कार्रवाई की जाएगी।